हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब कैसे हो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अभी बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है और यहाँ मुझे लगता है अभी 5:30 या 6 बज रहे थे सुबह के। तो अभी बस हम यहाँ पे जो है लकड़ियाँ सेक रहे हैं, लकड़ियाँ जला करके। और यहाँ बस अभी मैं गन्नू को मालिश करने वाली हूँ तेल की। तो आप लोग हमेशा पूछते हो कि सुबह मतलब आप कैसे मतलब गन्नू की केयर करते हो। तो मैं इसी तरह ठंड में इसको तेल लगाती हूँ, लेकिन हमेशा जैसे ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये हमेशा जला करके नहीं सेकते हैं हम। कभी कभी जब ज़्यादा ठंड होती है तभी सेकते हैं इस तरह से, क्योंकि अंदर बार बार रखना पड़ता है और बाहर तो बहुत ठंड होती है सुबह सुबह, इसलिए हम नहीं रखते हैं। तो फिर उसके बाद मैं इसकी मालिश कर देती हूँ और थोड़ा सा इसको सेक भी देती हूँ। तो लकड़ियाँ जला करके छोटे बच्चों को सेकना बहुत अच्छा होता है। इससे जो है उनका बॉडी जो है मतलब उनकी गर्म रहती है सर्दियों में, तो इसीलिए। और अभी थोड़ी-सी तबीयत हमारी ख़राब भी थी, मेरी और गन्नू की भी, तो इसीलिए मैंने उसको भी तेल वग़ैरह लगा कर के सेक दिया है। और फिर उसके बाद वो अपने पापा के साथ बैठा हुआ है। तब तक मैं यहाँ पे अभी ब्रेकफ़ास्ट बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जो है मैं ठीक से साफ़-सफ़ाई नहीं कर पाती हूँ जल्दी-जल्दी में आजकल ठंड में। तो मैं मतलब थोड़ी-सी जो भी जैसे झाड़ू वग़ैरह होती है वो लगा कर के, उसके बाद हैंड वॉश करके गन्नू के सारे काम करके उसको ब्रेकफ़ास्ट करा के, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना ब्रेकफ़ास्ट बनाने आ जाती हूँ। क्योंकि जैसे काम पर जाना होता है इनको, तो ब्रेकफ़ास्ट बनाना सबसे पहले ज़रूरी होता है। और इसीलिए अभी मैंने ये आलू है ना, जब मैं उठी थी उसी समय मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिया था। तब तक ये आलू बॉयल भी हो गया और मेरा मतलब टाइम भी बच गया। नहीं तो अभी सारे काम इधर अंदर के जो भी काम है वो करने के बाद फिर से मुझे अभी चढ़ाना पड़ता आलू बॉयल होने के लिए। इसीलिए जब मैं उठी उसी समय मैंने चढ़ा दिया, ताकि मेरा थोड़ा सा टाइम भी बच जाए और तब तक ये बॉयल होके रह गया था। तो अब जल्दी फटाफट से जो भी मैं काम करना चाहती हूँ वो हो जाएगा। तो आप देख सकते होंगे बिल्कुल अभी गर्म है आलू। तो मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, लेकिन थोड़ी अलग तरीके से, मतलब जल्दी जल्दी वाले आलू के पराठे। ऐसे में हमेशा ही आलू के पराठे जो हैं भून करके बनाती हूँ। आलू को तेल में भून लेती हूँ और या फिर मटर या बादाम कुछ भी इस तरह से डाल के बनाती हूँ जब मेरे पास ज़्यादा टाइम होता है। और ऐसे जल्दी में ज़्यादातर लोगों को जल्दी ब्रेकफ़ास्ट बनाना होता है, उसके लिए ये रेसिपी है। तो ये देखिए आलू में मैंने हरी मिर्ची छोटी-छोटी काट करके डाल दी है, प्याज़ कट करके डाल दिए हैं और यहाँ पे नमक मैंने डाल दिया है। तो अब एक और चीज़ इसमें मैं डालूँगी, जो कि मैं जल्दी-जल्दी में जब भी बनाती हूँ इस तरह आलू के पराठे, तो मैं ज़रूर इसमें ऐड करती हूँ, वो है अचार का मसाला। तो कोई भी अचार जो आपने घर पे बनाया हो या फिर जो मार्केट से ख़रीदा हुआ अचार होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अचार का जो मसाला और तेल होता है ना जो नीचे रह जाता है, बस उसी को आप 2-3 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए और बिल्कुल खट्टा-खट्टा सा अचार ही आप कह लीजिए, अचारी आलू का पराठा वैसा बन जाता है। और इसमें थोड़ी-सी मैंने जो है ये कैप्सिकम शिमला मिर्च जो होती है उसको छोटी-छोटी बारीक कट करके डाल दिया है इसमें। तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है कि यूज़ भी हो जाता है और थोड़ा-सा हेल्दी ज़्यादा हो जाता है खाने में। और कैप्सिकम जो है, शिमला मिर्च बहुत अच्छी होती है, हेल्दी चीज़ है खाने के लिए। तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी-कभी गाजर भी घिस करके यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी बस ऐसे ही मैं बना ले रही हूँ। तो पराठे ही ऐसे चीज़ हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें जो भी हेल्दी चीज़ें होती है, जो कि आप इस तरह से सब्ज़ी या फिर सलाद भी बहुत लोग कोई पसंद नहीं करते हैं, उस तरह से नहीं खिला सकते हैं। तो इसमें आप यूज़ करके अपने बच्चों को अपने घर में ज़रूर खिला सकते हैं और उनको पता भी नहीं लगेगा कि उन्होंने क्या खाया है, क्योंकि ये गल जाता है ऐसे पराठे बनाने के समय।
ये सारी चीज़ें, गाजर है, शिमला मिर्च है या मटर भी आप थोड़ा-सा भून करके और उसको मैश करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन होता है। और जो भी ब्रेकफ़ास्ट में हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छे से खाने की ज़रूरत होती है, मतलब रात भर हम सोते हैं, फिर उसके बाद हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए थोड़ा भारी ही ब्रेकफ़ास्ट करना चाहिए। इसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। तो अभी बस इसको मैं फ़िल कर ले रही हूँ और मैंने ढेर सारा मतलब ये फ़िलिंग जो है, ढेर सारी फ़िलिंग इसमें डाली है, यूज़ की है। तो मैं हाथ से ही इसको धीरे-धीरे थोड़ा-सा बड़ा कर लेती हूँ पराठे को, उसके बाद इसको बेलती हूँ, क्योंकि किनारे अगर आप सीधा इस पे बेलन चला देंगे तो ये किनारे हैं जो फट जाते हैं। और तो इसीलिए थोड़ा-सा हाथ से ऐसे प्रेस करके मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। ये देखिए, और बस इसको जितना भी आप चाहें उतना साइज़ में भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसको बस सेक लूँगी और मेरा ये पराठा तैयार हो जाएगा। इसके साथ आप कोई सी भी चटनी हो गया या अचार, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद आएगी ज़रूर। ये ब्रेकफ़ास्ट में अगर आप उनको टिफ़िन वग़ैरह में भी देंगे तो बस यहाँ पे एक मैंने रख दिया है। और इसी तरह मेरे सुबह के काम होते हैं। सुबह मैं हमेशा ज़्यादातर मतलब ब्रेकफ़ास्ट ऐसा बनाने की कोशिश करती हूँ जो कि फटाफट से जल्दी बन भी जाए और एक पूरा अच्छा मील भी हो। मतलब ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा ही हम थोड़ी-सी ही चीज़ कोई खाएँ, और मतलब ऐसा हो कि पेट भी भर जाए और जल्दी-जल्दी से बन भी जाए मेरा। तो उसके लिए मैं एक रात पहले ही सोच लेती हूँ, तो मैं जल्दी से उठ कर के और उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देती हूँ और फिर मेरे जो भी बच्चे का भी काम होता है वो भी साथ-साथ में होता रहता है। तो यहाँ पे बस अब दूसरा पराठा भी मैं बना लूँगी। तो पराठे थोड़े से मतलब साइज़ में बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटे-छोटे आप बनाइएगा तो फिर ज़्यादा बनाने पड़ते हैं हमें। और ऐसे ही एक-एक पराठे में मैं ढेर सारी फ़िल कर के इसी तरह देखिए हाथ से प्रेस करके इसको बेक कर लूँगी और उसके बाद इसको बेलूँगी। तो इस ऐसे में किनारे नहीं फटेंगे। और सुबह का टाइम जो होता है, ये हम मतलब सुबह के टाइम सभी लोगों का मुझे लगता है कि हड़बड़ी में ही गुजरता है। सुबह सबसे ज़्यादा काम जो किसी समय अगर होता है तो वो सुबह ही होता है। इसीलिए फटाफट से काम करना ज़रूरी होता है और उसके बाद सुबह के सारे काम निपटाने के बाद हम लेडीज़ को जल्दी से लंच बनाने के प्रिपरेशन में लगना पड़ता है। अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो थोड़ी देर मैं कोशिश करती हूँ कि 5-10 मिनट पहले उठ जाऊँ, जिससे कि जो है जल्दी काम हो जाए। जब तबीयत ख़राब होती है तब तो नहीं हम उठ पाते हैं जल्दी, लेकिन जब ऐसे ही नॉर्मल दिन होता है तो मैं जल्दी उठ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। जितनी जल्दी आप मतलब जो भी आपको ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, उसका यही है कि आप पहले एक रात पहले सोच लीजिए कि आपको क्या सुबह बनाना है, तो वो बहुत जल्दी और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने क्या मतलब आपने कितनी जल्दी फटाफट से बना लिया। और अगर आप सुबह उठ कर के सोचोगे, पहले आप सोचोगे उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो बहुत देर हो जाती है। तो ये देखिए मेरे पराठे सारे तैयार हो रहे हैं और अभी जितने मुझे खाने हैं बस गरम-गरम पराठे पराठे गरम ही अच्छे लगते हैं, ठंडे नहीं, इसलिए जितने खाने हैं अभी मैं उतने बना लूँगी। और अगर आपको किसी के लिए लंच बनाना है, सुबह बहुत जल्दी है, तो आप आलू जो है बॉयल करके भी रख सकते हो, सब्जियाँ जो है कट करके रख सकते हो। और आटा मैं कभी भी ऐसे लगा करके नहीं रखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि आटा लगाने में बस 2 मिनट 5 मिनट ही लगते हैं और जब आप तुरंत लगाओ आटा, वही आटा अच्छा लगता है, रखा हुआ नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप सब्जियाँ वगैरह छोटी-छोटी कट करके डब्बे में बंद करके रख सकते हैं फ्रिज में, और आलू बॉयल करके रख सकते हैं। तो आपका और भी 5 मिनट का बस काम रहेगा, आपको सिर्फ़ आटा गूँथना होगा।
तो इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ ताकि मेरी जो है टाइम भी बच जाए और जो काम है वो भी समय पे हो जाए और मैं बच्चे पे भी ध्यान दे सकूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि मतलब सारा काम भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता कि कब काम हो गया। फिर उसके बाद आराम से मैं लंच की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। तो ये बहुत बड़ा जो पोर्शन होता है टाइम का, वो लंच बनाने में ही मतलब जाता है हमारा। फिर लंच अच्छे से बनाना होता है, सारी चीज़ें चावल दाल सब कुछ, इसलिए जल्दी जल्दी से इधर कंप्लीट करके फिर काम पे लगती हूँ मैं। साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद फिर नहाना वहाना और फिर लंच बनाती हूँ। तो ऐसे मेरा काम बहुत जल्दी ही मतलब हो जाता है और मुझे पता भी नहीं लगता है। तो यहाँ मेरे पराठे देखिए तैयार हो गए हैं गरमा गरम, और बस यही मेरा ब्रेकफ़ास्ट रहेगा। तो यहाँ देखिए ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं सीधा आ जाती हूँ यहाँ लंच के बनाने के लिए। तो इधर हीटर पे मैंने देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मैं हीटर पे इधर चढ़ा देती हूँ। जब तक मैं इधर ब्रेकफ़ास्ट बनाती हूँ तब तक यहाँ पे मेरे जो है चावल का पानी वो बिल्कुल गर्म होके बॉयल होके रहता है। फिर मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सीधा यहाँ पे आके चावल इसमें डाल देती हूँ। तो मेरे चावल यहाँ धीरे धीरे पकते रहते हैं। फिर उसके बाद इधर गैस चूल्हे पे मेरा दाल और सब्जियां मैं इधर पकाती हूँ, तब तक यहाँ पे मेरा चावल हो जाता है। इस तरह से मैं कुछ टाइम मतलब बचत करती हूँ टाइम की, ताकि मतलब जल्दी जल्दी काम हो जाए और जितना टाइम बचा रहे उसमें फिर मैं गन्नू की जो भी काम होते हैं गन्नू के, वो काम करती हूँ, क्योंकि उसको भी देखना ज़रूरी है। जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से करके अपनी टाइम की बचत कर सकते हैं और बच्चों को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि काम करते करते हमें साथ साथ में बच्चों को भी देखना पड़ता है। और ये देखिए गन्नू भी रोने लग गया था, आ गया था ये, तो मैंने इसको ले लिया है गोद में। और तो यही मैं आपके साथ आज शेयर कर रही थी कि मैं अपना सुबह का और लंच का काम कैसे संभालती हूँ, वो भी एक छोटे बच्चे के साथ। तो होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।